नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारत को ओलंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके बाद से ही देश में एथलेटिक्स की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। कई नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। इसमें दो लॉन्ग जंपर जस्टिन एल्ड्रिन 21 वर्षीय और मुरली श्रीशंकर 23 वर्षीय शामिल हैं। वैसे तो यह दोनों प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इनकी दोस्ती भी उतनी ही गहरी है। जैस्विन तमिलनाडु से आते हैं तो वहीं मुरली का केरल के पलक्कड़ जिले से ताल्लुक है। जब एल्ड्रिन फेडरेशन कप में अपनी आखिरी जंप करने जा रहे थे तो श्रीशंकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इवेंट खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के गले मिले और तस्वीरें भी खिंचवाई। यानी यह दोनों भारतीय लॉन्ग जंप के जयवीरू हैं। आपको ये भी बताते चलें कि एक दिन पहले इन दोनों के बीच कालीकट में हुई नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के लॉन्ग जंप इवेंट में कड़ा मुकाबला हुआ। नतीजा 8+ मीटर की कुल 9 जंप, इसमें से 2 नेशनल रिकॉर्ड से बेहतर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्थान पक्के और इससे जुड़ा रोमांच वो अलग। आपको बता दें कि जैस्विन ने नेशनल फेडरेशन कप मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में 8.37 मीटर की लंबी छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। हालांकि नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि जंप के समय हवा की रफ्तार प्लस 4.1 मीटर प्रति सेकेंड थी। नेशनल, कॉन्टिनेंटल या वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हवा की गति प्लस 2.0 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक मुरली श्रीशंकर ने इस एथलेटिक्स मीट में 8.36 मीटर की छलांग लगाई और अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8.26 मीटर को पीछे छोड़कर रजत पदक अपने नाम किया। आपको बता दें कि श्रीशंकर की छलांग के दौरान हवा की गति प्लस 1.54 मीटर प्रति सेकेंड थी। इसी वजह से उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता। दोनों एथलेटिक्स के इस जंप ने उन्हें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के लिए क्वालिफाइंग स्तर यानी 8.22 मीटर को भी पार करने में मदद मिली। आपको बताते चलें कि एल्ड्रिन ने भले ही नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हो, लेकिन उनका मानना है कि अभी उनका बेस्ट आना बाकी है। एक बातचीत में उन्होंने बताया कि आगे कंपटीशन और मुश्किल होता जाएगा। मेरी कोशिश खुद को आगे धकेलने की होगी। मैं इस बात से मायूस हूं कि मेरी जंप को नेशनल रिकॉर्ड के लिए मान्यता नहीं मिली, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि श्रीशंकर से उलट जिन्हें लॉन्ग जंप विरासत में मिला है, एल्ड्रिन के परिवार का दूर दूर से खेलों से नाता नहीं रहा। उनका परिवार सालों से मिठाई का बिजनेस कर रहा है। बातचीत में एल्ड्रिन ने कहा कि मैं जब भी किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करता हूं तो मेरी जीत की खुशी में परिवार सभी ग्राहकों को मुफ्त में मिठाई बांटता है। आपको बताते चले कि एल्ड्रिन का कहना है कि उनके परिवार ने कभी उन्हें मिठाई का बिजनेस संभालने का दबाव नहीं बनाया, लेकिन परिवार का पढ़ाई पर जरूर जोर रहा। शुरू में तो परिवार उनके एथलेटिक्स में करियर बनाने को लेकर हिचकिचा रहा था, लेकिन जूनियर लेवल में जब एक के बाद एक मेडल आए तो फिर परिवार की सोच बदलने लगी। फिलहाल एल्ड्रिन 2 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट युआंद्री बेंटाजोस से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोच भी एल्ड्रिन के प्रदर्शन से खुश है। उन्होंने कहा कि मैंने उसकी आर्म पोजीशन, लैंडिंग और बाकी चीजों में जरूरी बदलाव करवाया। वो तेजी से सुधार कर रहे हैं, लेकिन अब भी लंबा सफर तय करना है। आपको बताते चलें कि वहीं श्रीशंकर ने भी कहा है कि यह भारतीय लॉन्ग जंप के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि अब 2 ऐसे लॉन्ग जंपर हैं जो 8.35 मीटर से लंबी छलांग लगाते हैं। हम ऑफ फील्ड अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। मैं उसे बहुत कम उम्र से जानता हूं। जब हम जूनियर इवेंट में हिस्सा लेते थे, वो मुझे हर इवेंट के बाद शुभकामनाएं देता है। श्रीशंकर को भी लगता है कि अगर हम दोनों इसी तरह प्रदर्शन जारी रखेंगे तो पेरिस ओलंपिक में पोडियम पर खड़े नजर आ सकते हैं। आपको आगे जानकारी के लिए भी बताते चलें कि देश में 8 मीटर या उससे ज्यादा लंबी जंप करने वाले लॉन्ग जंपर कम ही हैं, लेकिन एल्ड्रिन और श्रीशंकर ने ना सिर्फ इस बेंचमार्क को पार किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि वो इससे आगे जा सकते हैं और उन्होंने जिस वक्त यह उपलब्धि हासिल की है उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इस साल कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के साथ विश्व चैंपियनशिप होनी है।
अगर यह दोनों अगले कुछ महीनों तक इस प्रदर्शन को बरकरार रखने में सफल रहते हैं तो फिर भारत को ट्रैक एंड फील्ड में अगले ओलंपिक मेडल के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आपको इस पूरी दास्तान को लेकर के क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।